धूमधाम से हुआ आयरा प्रेस क्लब कार्यालय का उद्घाटन। कानपुर पत्रकारों के लिए कार्य करने वाली एकमात्र संस्था ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने मौके पर आकर संगठन से जुड़े समस्त पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता के कई गुण सिखाए और निष्पक्षता से पत्रकारिता करने की बात कही। बताते चले, ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन की स्थापना स्वर्गीय पुनीत निगम द्वारा की गई थी, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लग सके, जिसके लिए स्वर्गीय पुनीत निगम द्वारा ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो सदैव ही पत्रकार हितों में कार्य करती है। स्वर्गीय पुनीत निगम जी के निधन के बाद से यह जिम्मा फैसल हयात, नदीम सिद्दीकी, नूरुल अनवर उर्फ नदीम, दीपक पाठक के साथ जिला अध्यक्ष एसपी विनायक के कंधों पर आया और इन चारों राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला अध्यक्ष एसपी विनायक द्वारा स्वर्गीय पुनीत निगम जी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए आयरा प्रेस क्लब की स्थापना की और ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन को एक नया नाम आयरा प्रेस क्लब के रूप में दिया गया, जिसके कार्यालय का उद्घाटन 13 नवंबर 2022 रविवार के दिन चमनगंज में रखा गया। इस कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने आकर सर्वप्रथम रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता के सही मायने क्या है इसको लोगों को समझाया और निष्पक्ष पत्रकारिता कर समाज में फैली गंदगी को दूर करने की बात कही। इसी क्रम में आयरा प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष एसपी विनायक ने बताया कि जिस तरह से आज समाज में जाति धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, समस्त पत्रकार बंधुओं को इससे दूर हटकर निष्पक्ष पत्रकारिता कर समाज में फैली गंदगी को दूर करना है। वहीं आयरा प्रेस क्लब के जिला महामंत्री जहीर खान ने समस्त पत्रकार बंधुओं के सुख दुख में सदैव खड़े रहने की बात कही और बताया कि समस्त पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, जिसके चलते समाज में फैली गंदगी को दूर किया जा सके। कार्यक्रम में आए वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता से जुड़ी अनेकों बात बताई। कार्यक्रम में आए अतिथि सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि किस तरह संघर्ष कर हम पत्रकार अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जीवन को सफल बनाने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है, जिसके लिए वे सदैव पत्रकार बंधुओं के आभारी रहेंगे। तो वहीं कार्यक्रम में आए अतिथि कैंट विधानसभा से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूबी ने बताया कि पत्रकार संविधान का चौथा हिस्सा है। पत्रकार की लिखी हुई खबर से अच्छों की कुर्सी हिल जाती है। कानपुर में अपनी लेखनी और स्वभाव से पत्रकार जगत के साथ साथ समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी द्वारा समस्त पत्रकार बंधुओं को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण निष्ठा से पत्रकारिता करने की बात कही। आयरा प्रेस क्लब के इस कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रकारों ने मिलकर एक बार फिर से पत्रकार एकता को कायम रखने का काम किया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैठे सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे पांच चचा जी, फैसल भाई, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी और सबसे ज्यादा मजबूत जो स्तंभ है हमारा नदीम भाई, बहुत ही किनारे बैठे हुए हैं, पूरा खंबा संभाले हुए हैं भाई मेरे। इन सबका आशीर्वाद मेरे सर पे होना चाहिए। हम क्या किसी को आशीर्वाद देंगे, हम खुद ही आशीर्वाद के मोहताज हैं। और सभी भाइयों के प्यार और दुलार से मैं आज अपनी दूसरी लाइफ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं करी और मैं आयरा प्रेस क्लब में दोबारा यहाँ पर मौजूद हूँ आप लोगों की दुआओं की बदौलत। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी भाई किसी तरीके से अनुशासन को न तोड़े, अपने अनुशासन में रहे। पत्रकार की जो गरिमा है वो उसको बना के रखे और पत्रकार का एक रूप अलग दिखना चाहिए कि हाँ पत्रकार है। क्योंकि अभी आने वाले हमारे चीफ गेस्ट, हमारे स्पेशल गेस्ट सभी आने वाले हैं, उनके आगे पीछे जिस तरीके से भी जो भी सिस्टम बनाया गया है वही तरीके से चलने दीजिएगा। कोई भी मामला अपनी तरफ से कोई भाई सेल्फी के लिए ना भागे, किसी तरीके मतलब इस तरीके के माहौल को ना करना कि जो तो लगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, ये कहाँ आ गए, ये हमारे सामने वीआईपी वालों को नहीं समझना चाहिए। स्वर्गीय पुनीत निगम जी उनको नमन और आए हुए हमारे सभी भाइयों को प्यार। इसने आज बहुत गर्व और हर्ष के साथ ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है आयरा प्रेस क्लब ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का जो ओपनिंग किया उद्घाटन उसको कहा जाए। हालांकि पहले भी ओपनिंग कार्यालय खुल चुका है, लेकिन चेंज हुआ है, नए प्रगति नए उत्साह के साथ आज सभी लोग हम आप सब एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी से फिर से मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। सभी साथियों को बता दें
अपने गुरु और आयरा के संस्थापक स्वर्गीय पुनीत निगम जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आज कार्यालय के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ स्वर्गीय पुनीत भैया के स्वर्गवास के बाद जो भी मेहनत और लगन फैसल भाई, एसपी विनायक जी, नूरुल भाई, नदीम भाई, दीपक पाठक जी, इन लोगों द्वारा जो भी संगठन को सजो कर रखा गया, आज उसका परिणाम हमें सभी को देखने को मिल रहा है। जो इतनी तादाद में सभी पत्रकार भाई एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यालय कार्यक्रम में आए हैं। आज हम ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा प्रेस क्लब के राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज हमारे बीच कई वरिष्ठ पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। आज हम जानना चाहते हैं अपने जिला अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहते हैं वो पत्रकार हितों के लिए, उनकी संगठन क्या क्या कार्य कर रहे हैं, पत्रकारों के लिए क्या बोलना चाहते हैं। आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहते हैं पत्रकारों के। देखिए, ऑल इंडियन रिपोर्टर्स आयरा प्रेस क्लब पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी संघर्ष करता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि कम से कम पत्रकार हितों के लिए कोई कानून लागू हो, जिससे कि हमारे पत्रकार साथी जो कि दिन रात मेहनत करके खबरों का संकलन करते हैं और खबरों के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद उनके साथ किसी दुर्घटना होने पर कोई मुआवजा या उनको किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि कोई कानून सरकार द्वारा लागू किया जाए, ताकि यदि किसी पत्रकार साथी के साथ कोई दुर्घटना हो तो कम से कम उसके परिवार को पालन पोषण के लिए कभी कोई दिक्कत ना आए। देखा आपने, जिला अध्यक्ष जी ने बताया किस तरह पत्रकार हितों के लिए वह एक नियम, एक अध्यादेश लाना चाहते हैं, जिससे कि पत्रकारों को उचित समय पर न्याय मिल सके, उनके साथ हो रही दुर्घटनाओं का सही मुआवजा उन्हें मिल सके। आज हमारे बीच ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा प्रेस क्लब के जिला महामंत्री जहीर खान जी भी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनके क्या विचार हैं पत्रकारों को लेकर और वो क्या उद्देश्य देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जहीर जी। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा, कानपुर नगर की अगर बात की जाए या कानपुर से अलग शहरों की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पत्रकारों पर उत्पीड़न होता है और पत्रकारों पे लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो जो संस्थान होते हैं, देखा होगा संस्थान जो है पीछे हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ संस्थान, अगर मान लीजिए पत्रकार सही है तो संस्थान जिस तरीके से पीछे हो जाता है, अपना पल्ला झाड़ लेता है और पत्रकार बेचारा जो अकेले रह जाता है, तो उस लिए जो है हम लोग आयरा प्रेस क्लब जो है उनकी आवाज़ उठाता है लगातार। और ऐसे लोग जो सही हैं और जिनके साथ गलत लगातार होता है, जो अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर लगातार दिन रात मेहनत करके खबर को एकत्रित करते हैं और इसके बाद जो है वो प्रकाशित की जाती हैं, तो ऐसे पत्रकारों के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और लगातार ऐसे लोगों को, किसी भी बैनर का हो, किसी भी संगठन से हो या और भी संगठन के लोग हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं, हम लोग लगातार उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और यही आगे भी हम लोगों का चलता रहेगा। जो भी पत्रकार जेन्युइन पत्रकार है उसके साथ हम लोग लगातार रहेंगे। आपने किस तरह महामंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही। हर कोई चाहता है कि एक ऐसी नाव पे सवार होना जो आपको इस किनारे से लेकर उस किनारे तक ले जाए, पर पत्रकारिता में अधिकांश देखने को मिलता है कि जिस चैनल में पत्रकार कार्य कर रहा है, कोई घटना दुर्घटना होने पर पत्रकार उससे पल्ला झाड़ लेता है। इस पल्ला झाड़ने के बाद जब मुसीबत में पत्रकार पड़ते हैं उनको कुछ सूझ नहीं आता। इसलिए ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन बनाया गया है, जो ऐसे बीच मझधार में छूटे हुए पत्रकारों को किनारे तक पहुंचाने का कार्य करता है। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ आरटीआई न्यूज के लिए सूरज कश्यप। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।